नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ डीडीयू के चर्चित छात्र नेता शिवम मिश्रा जी मौजूद हैं। तो आइए इनसे बातचीत करके समाज के विभिन्न मुद्दों पर इनकी राय को जानते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके तारीफ में कुछ कमी रह गई हो, परिचय में कुछ कमी रह गई हो तो उसे आप पूरा करें। जी नहीं, आपने गागर में ही सागर भर दिया है। हाँ। जैसे कि परिचय कोई विशेष लंबा नहीं है। हाँ। शिवम मिश्रा, गोरखपुर विश्वविद्यालय, हाँ। बस पर्याप्त है। पर्याप्त है। तो आप ये बताइए, अभी कुछ समय पहले डीडीयू के कुलपति जी ने ये ऐलान किया कि 5 रुपये में नाश्ता 10 रुपये में खाना। तो कितने समय में आप देख रहे हैं कि ये योजना धरातल पे उतरेगी? मजाक कर रहे हैं हम लोग साथ वो, हाँ। सीधी सीधी बातों में, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में छात्रावास के लिए आवंटन के लिए आने वाला है। लगभग 30-32 हज़ार रुपये फीस होंगे। जब छात्रावास में आप वहाँ अखबार में लिखा था कि बाहरी लोगों के लिए भी छात्र और अपने विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए भी, छात्राओं के लिए भी 5 रुपये में नाश्ता और 10 रुपये में भोजन कराएंगे। तो हम भी तो आपके स्टूडेंट हैं, लीगल स्टूडेंट हैं, छात्रावासी हैं, विश्वविद्यालय के एक अंग हैं। तो हमको 30-32 हज़ार रुपये में 4 महीने रहना है। मेरा 3rd ईयर है, अब मैं 4 महीने का मेहमान हूँ हॉस्टल में। 4 महीने के लिए मैं 30 हज़ार रुपये दूंगा विश्वविद्यालय को। तो हमें तो नहीं लगता है कि वो ऐसा कर पाएंगे। हम लोग साथ मजाक कर रहे हैं, वो मजाक कर रहा है। तो आप ये बताइए, अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि छात्र संघ बहाली के लिए कुछ छात्र नेता जो है प्रदर्शन कर रहे थे, ढपली वगैरह भी बजा रहे थे। आपको क्या लगता है कि छात्र संघ कितने समय में बहाल होगा? क्या लगता है आपको इस पे? छात्र संघ हम लोग का एक हिस्सा है, लोकतंत्र का एक हिस्सा है। राजनीति भी इससे शुरुआत होती है, छात्र संघ से ही। बड़े बड़े छात्र नेता हमारे, कई प्रधानमंत्री भी, कई मंत्री, कई विधायक, कई सांसद भी छात्र संघ से उठ कर गए हैं। छात्र संघ हमारा अधिकार भी है। विगत 4-5 वर्षों से छात्र संघ विश्वविद्यालय में नहीं हो रहा है, और छात्र संघ के लिए बाकायदा हम लोग फीस भी देते हैं। विश्वविद्यालय हमसे फीस भी लेता है छात्र संघ के नाम पर, और छात्र संघ नहीं होता है। छात्र संघ न होने के कारण बहुत सारी समस्याएं विश्वविद्यालय में विद्यमान है। वर्तमान समय में पानी की सबसे बड़ी समस्या है। आपको कहीं शुद्ध पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए। विश्वविद्यालय के मेन गेट पर पानी की व्यवस्था थी, वो भी खराब पड़ी है। कला संकाय हो, विज्ञान संकाय हो, कॉमर्स डिपार्टमेंट हो, किसी भी जगह पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। कमरे की साफ़ सफाई, कबूतर चिड़िया गंदगी फैलाए पड़े हैं, बेंच टूटे पड़े हैं, पंखे बंद पड़े हैं, चलते नहीं हैं। ऐसी तमाम समस्याएं हैं। छात्रावास का मुद्दा है, शौचालय सही नहीं है, बाथरूम सही नहीं है, कमरे की खिड़कियां नहीं सही हैं, विद्युत व्यवस्था सही नहीं है, पानी की व्यवस्था छात्रावास में सही नहीं है। तो इन सब मुद्दों को लेके छात्र संघ बहुत ज़रूरी है। हम लोग अगर किसी काम से प्रशासनिक भवन में विश्वविद्यालय के जाते हैं तो हम लोग एक काम के लिए 10 बार दौड़ाया जाता है। अधिकारी यहाँ भेजते हैं, वहाँ भेजते हैं। प्रोफेसर मन करता है पढ़ाते हैं, मन करता है नहीं पढ़ाते हैं। कला संकाय में तमाम कक्षाएँ ऐसे ही अनुपस्थिति रहती है अध्यापकों की। तो शिक्षा छात्र संघ बहुत ज़रूरी है इसलिए विश्वविद्यालय में। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर छात्र संघ नहीं है तो प्रशासन एक तरह से पूरी तरह से मनमानी कर रहा है, छात्रों की बातें रखी नहीं जा रही उतनी मजबूती से? जी, आप यही कहना चाह रहे हैं? जी। तो आपने तो लगभग बता ही दिया कि आप छात्र नेता हैं, और अगर आप चुनाव में अगर बहाल हो जाता है, अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो इन्हीं मुद्दों के साथ आप उतरेंगे। जी। तो अब चलिए थोड़ा डीडीयू से बाहर चलते हैं, अब गोरखपुर की गलियों में ज़रा चलते हैं। तो अभी हमने देखा होगा कि बारिश में जो है गोरखपुर की गलियों में पानी भर जाता है। कुछ गलियों में जो है रोड नहीं बने हैं, नाले नहीं बने हैं। तो आपसे ये प्रश्न इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत से छात्र इन्हीं गलियों से होकर डीडीयू में आते हैं और उन्हें बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है इस जल भराव की वजह से। जी। तो आप क्या कहेंगे आप इस पर? सरकार इस पर अपना काम कर रही है, और ये काम नगर निगम का है, प्रदेश सरकार का है। यहाँ पे सांसद हैं, विधायक हैं, नगर है, शहर है, सब लोग अपना काम देख रहे हैं। धीरे धीरे अपना काम करेंगे। और पानी तो जल जमाव तो लगा था कई जगह शहरों में, हम भी अखबार में देखे हैं, न्यूज़ में देखे हैं। तो उसके लिए सरकार ने भी अपना कदम उठाया है। काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है, हो रहा है। अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा कि मनीष गुप्ता जी का प्रकरण हुआ। अब इस प्रकरण के बारे में आप क्या कहेंगे? आपके क्या विचार हैं इस पर? मनीष गुप्ता का प्रकरण बहुत ही पीड़ादायक रहा है। उसके परिवार के साथ, उसके पत्नी बच्चे के साथ गहरी संवेदनाएं हमारी हैं। लेकिन जो दोषी हैं उनके खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई किया है। जो भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार कर रही है, जो भी दोषी हैं। तो अभी जो है अभी ये मनीष गुप्ता जी का प्रकरण चल ही रहा था, इसी में लखीमपुर में घटना घट गई। किसान आंदोलन के दौरान जो भी आंदोलनकारी किसान थे, ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा वीडियोज़ में भी दिख रहा है कि अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। और विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सरकार जो है इस मामले में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, अगर व्यवहारिक भाषा में बताया जाए, व्यवहारिक शब्दों में मैं यही बताऊंगा कि अगर हम मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे हो, 10-5 कुत्ते अगर हमको दौड़ाने लगें, काटने के उद्देश्य से भौंकते हुए दौड़ाने लगें, तो जाहिर सी बात है हम अपनी गाड़ी को तेज़ भगाएंगे। तो
एक आध को लग जाता है तो उसमें कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात, वो किसान नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि किसान जो नया किसान बिल है, सरकार इस पर जब तक पूर्ण रूप से किसान संघ जो भी है इनका संगठन है वो लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, किसान संतुष्ट नहीं होते हैं, इसको पास नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ जब रोक लगा दिया है तो आप किस बात के लिए धरना दे रहे हैं? और जब पथराव करेंगे, उनको मारने के लिए दौड़ाएंगे, तो जान बचाने के लिए कोई भाग सकता है। जब किसी को कोई दौड़ाएगा तो अपना जान बचाने के लिए कोई भागेगा। उस बीच में एक आध को लग गया, फिर भी अगर वो दोषी पाए गए हैं तो सरकार जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सरकार का जो अपना काम है सरकार कर रही है। तो विपक्ष का आरोप निराधार है। जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि इस बिल से कोई मतलब नहीं है, इस बिल से जब तक किसान सहमत नहीं होंगे तब तक इस बिल को लागू नहीं किया जाएगा, तो बिना मतलब का हम उसमें धरना प्रदर्शन क्यों करें? और अभी दुनिया भर की जो आतंकी खालिस्तानी आतंकी संगठन के चेहरे हैं, उन चेहरों को टी शर्ट पे पहन के वो लोग ऐसे विरोध कर रहे हैं, तो उस विरोध का क्या मतलब है? हमको तो नहीं लगता है कि उनका कोई विशेष हो है। बस एक सरकार का विरोध करना है, उनका किसी न किसी माध्यम से विरोध करना है जिसका कोई आधार नहीं है, निराधार है पूर्ण रूप से। तो अब जरा हम अब स्टेट से बाहर निकलते हैं, जरा पंजाब कांग्रेस की तरफ चलते हैं। बहुत इस समय चर्चा में पंजाब कांग्रेस रही, क्योंकि पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाता है, और उसके बाद जो है नवजोत सिंह सिद्धू चरणजीत सिंह चन्नी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसके बाद उन्होंने अध्यक्ष पद से, कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, और अमरिंदर सिंह उसके बाद अमित शाह से मिलते हैं। आपको क्या लगता है, क्या खिचड़ी पक रही है इसमें, क्या आपको लगता है? नवजोत सिंह सिद्धू वास्तव में तो कभी ये सीरियस रहते ही नहीं हैं, ये हमेशा मजाक के मूड में रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सरकार के साथ भी, पंजाब के साथ भी, अपने करियर के साथ भी हमेशा मजाक करते रहते हैं। तो उनका यही काम है, कब ज्वाइन किए, कब इस्तीफा दिए, कब आप में गए, कब कांग्रेस ज्वाइन किया। तो क्या कहना है, वैसे अमरिंदर सिंह की सरकार, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार अच्छी थी, काम अच्छा कर रहे थे। बाकी कांग्रेस का काम जाने, कांग्रेस को आप समझ ही रहे हैं। चलिए भैया, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर छात्र संघ बहाल होता है तो आप चुनाव लड़ें और जीते भी, और छात्रों के हितों के लिए कार्य करें। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।